हाय बच्चों, वंदे मातरम। आज हम कक्षा 9 के बच्चों को अवगत कराएंगे कि आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कार्य होने की दशाएं। कार्य होने की दशाओं में दो दशाएं मुख्य हैं। पहला है वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, दूसरा है वस्तु विस्थापित होना चाहिए। यानी इसे अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग देख रहे हैं। यदि वस्तु पर लगने वाला बल F शून्य है या वस्तु का विस्थापन शून्य है, यानी पिंड है, पिंड पर हम कोई अर्थात किसी प्रकार का बल नहीं लगा रहे हैं, उसको स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ना ही उसे हवा स्पर्श कर रही है। वह एक स्थान पर क्या है, स्थिर अवस्था में है, तो इस स्थिति पे उसका बल क्या होगा, शून्य होगा। या वह पिंड ना हिलडुल नहीं रहा, एक स्थान दूसरे स्थान को नहीं ले जाया जा रहा है, उसका विस्थापन शून्य है। या अगली भाषा में कहें दोनों शून्य हैं, तो किया गया कार्य सदैव क्या होगा, शून्य होगा। मतलब यदि बल शून्य होगा तब भी कार्य शून्य होगा। यदि बल शून्य होगा तब भी कार्य क्या होगा, शून्य होगा। और यदि विस्थापन शून्य होगा तब भी कार्य क्या होगा प्यारे बच्चों, शून्य होगा। यानी हम जानते हैं W बराबर होता है F गुना में S। F जो है प्यारे बच्चों बल है, S जो है विस्थापन है। यदि हम बल को 0 मान लें तो W बराबर जब हम करेंगे तो 0 गुणे S, तब भी मान आएगा W बराबर 0। यदि W बराबर F गुणे 0, यानी इस बार विस्थापन को हमने 0 माना है, इस बार हमने विस्थापन को शून्य मान लिया, इस बार हमने बल को शून्य माना था, तो W बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। इसके कुछ समीकरण हमको दिखाई दे रहे हैं, तो समीकरण हम कैसे देखेंगे प्यारे बच्चों। एक तो हमें ये दिख रहा है W बराबर FS कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब ये है कार्य क्या है, अदिश। बल भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश, तो सदिश और सदिश मिलकर क्या बन जाएगा, अदिश। तो अब देखते हैं कार्य ऋणात्मक और कार्य का मान धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक की हम चर्चा करेंगे। तो जो ऋणात्मक मान होगा वो कैसे होगा, इसे हम लोग देखेंगे, ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। ऋणात्मक जब बल वस्तु के विस्थापन दिशा के विपरीत हो, यानी जिस दिशा में हम क्या कर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, बल उसके विपरीत कार्य कर रहा है, तो उस समय किया गया कार्य सदैव शून्य होगा प्यारे बच्चों। W बराबर F गुणे S। W बराबर F गुणे S। यदि विस्थापन के विपरीत बल कार्य कर रहा है, यानी W बराबर -F गुणे S, तो W बराबर आ जाएगा -FS। यानी किया गया कार्य सदैव क्या होगा प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होगा।
यदि हमारे ये एक डायग्राम देखें, मान लो कोई सरफेस है, इस पर हम कोई एक पिंड रख दिए हैं। एक सरफेस है, इस पर हम कोई एक पिंड रख देते हैं। इसका द्रव्यमान m, इसका द्रव्यमान m। एक बार ये पिंड इधर धक्का दिया जाता है, एक बार इधर धक्का दिया जाता है। पिंड प्यारे बच्चों को होता क्या है, एक बार इसी दिशा में जाता है, एक बार यह पिंड इस दिशा में जाता है। यानी एक बार का विस्थापन जो है प्यारे बच्चों वो इस दिशा में होता है, एक बार उसका विस्थापन इस दिशा में होता है। ये बल F है, ये बल F है। एक बार हमारा विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है। जब बल की दिशा में हो रहा है तो धनात्मक हो जाएगा कार्य। यदि विपरीत दिशा में हो रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा कार्य। यही टॉपिक हमको अच्छे तरीके से कवर करनी है। अब क्वेश्चन दे रहा है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन है आपका, इसे नीचे हल किया गया है। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एनर्जी से, ऊर्जा से। ऊर्जा हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सूर्य हमारे ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा का बहुत से स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। और भी कई ऊर्जा के स्रोत हैं जहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिएगा बच्चों। आपके भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।